नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। न्यूज 18 से खास बातचीत में अमित शाह ने कश्मीर पर एक बहुत ही खास बयान दिया और इस बयान के बाद सियासत उबाल पर है। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और उसके बाद आज महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर को भारत से अलग करने की चेतावनी दे दी। ये बंटवारा पॉलिटिक्स चुनाव प्रकरण से 8 दिन पहले उरूज पर है। उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 हटी तो 2020 तक कश्मीर को भारत से अलग कर लेंगे। ये बवाल और ये फसाद आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इन दोनों सेक्शंस पर हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की वकालत कर दी। उन्होंने कहा कि ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लिखा गया है और मैं उसकी पैरवी कर रहा हूं। शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आ रही है और इसका समर्थन फारूक अब्दुल्ला ने भी किया। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या अलगाववादियों की जुबान बोलना देशद्रोह नहीं है? क्या उन लोगों के खिलाफ केस दर्ज नहीं होना चाहिए जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं? क्या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई तो सेना को कमजोर करने की साजिश क्या रची जाएगी? आज सबसे बड़ा दंगल में इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले कश्मीर पर हो रही गंदी सियासत के घटनाक्रम पर आइए नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था जो इन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। 2030 जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाए। मुफ्ती महबूबा ने, उमर अब्दुल्ला ने बता दिया है कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, वह हिंदुस्तान के गद्दार हैं। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन आना है तो जम्मू कश्मीर का हल करना बेहद जरूरी। राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा। इस मैनिफेस्टो में ऐसे एजेंडास हैं जो देश को तोड़ने का काम करते हैं, राष्ट्र की एकता के खिलाफ जाते हैं। हिंदुस्तान में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। कांग्रेस के साथी पार्टी की ये मांग आपको मंजूर है? हिंदुस्तान में किसी को भी मंजूर है? ये कांग्रेस पार्टी कहती है अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि अब सभा को हम हटा लेंगे। मैं कहना चाहता हूं राहुल बाबा, आपकी पूरी पार्टी की औकात नहीं है सेना के जवानों को लीड। फिर से सुनिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने क्या चेतावनी दी है। आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 डेडलाइन होगी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35 पे। जम्मू कश्मीर की भी डेडलाइन होगी पूरे मुल्क को कि जो हमारा एक्सेशन है, जिन शर्तों पे अगर उन शर्तों को खत्म करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रिश्ता भी मुल्क के साथ खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का रिश्ता खत्म हो जाएगा अगर आप आर्टिकल 35A को हटाते हैं। अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि राज्यसभा में बहुमत न होने की वजह से आर्टिकल 35A को अब तक नहीं हटाया जा सका, लेकिन साल 2020 तक अगर राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत मिल गया और लोकसभा में भी बहुमत भाजपा की रही, यानी 2019 के चुनाव के बाद वो फिर चुनकर वापस आते हैं, तो 35A को हटाया जा सकता है। अमित जी, कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को खत्म करना बीजेपी की मांग रही है। क्या आपको लगता है कि आप उसको इस बार फिर मैनिफेस्टो में लाएंगे? और पिछले 5 साल में आपकी सरकार इस दिशा में क्या कर पाई? देखिए, जहां तक मैनिफेस्टो में लाने का सवाल है, 1950 से भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है। हमारा देश की जनता के प्रति कमिटमेंट है, इसमें हमारा कोई बदल नहीं हुआ है। जहां तक क्यों नहीं हुआ का सवाल है, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, मुझे लगता है 20 तक ये भी हो जाएगा।
चलिए इस पर शुरू करते हैं बड़ी बहस। बीजेपी से सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ दुष्यंत नागर हमारे साथ यहाँ सबसे बड़ा दंगल में उतर चुके हैं स्टूडियो में, राजनीतिक विशेषज्ञ संजीव तिवारी भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी भी हैं और फोन लाइन पर पीडीपी के नेता सोहेल बुखारी। इससे पहले कि हम बहस शुरू करें और मैं सोहेल बुखारी से कुछ सवाल पूछूं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं जो ये ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं कि जरा हमारे संविधान की जो किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, आप उसको उठाइएगा और खोल के देखिए कि आपको 35A कहां दिखता है अमेंडमेंट्स में, या कहीं पर भी जो आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं उसमें 35A आपको कहां दिखता है। कोई भी किताब कहीं पर भी आपके आसपास हो, आप गूगल में देख लीजिए, 35A आपको कहां दिखता है संविधान में, आप बताइएगा। सोहेल बुखारी, आप जानते हैं कहां है 35A संविधान में? क्या आर्टिकल 35 और 36 के बीच में है 35A? सुनिए, ये आप ही जैसे लोगों का किया धरा है कि पूरे देश को आप लोग क्या किया धरा है सर? मैं तो पूछ रहा हूँ, आइए देखिए। वही तो मैं बता रहा हूँ जी। जो धारा 35A है वो रूह है आर्टिकल 370 की, और सबसे 370 की रूह नहीं है, 370 की रूह नहीं है। सुनिए 370 की वजह से उसका देखिए, आप तथ्य बोलिए, आप सच्चाई बोलिए, मैं आपको नहीं टोकूंगा। सुनिए ना, मुझे बोल देने दीजिए, उसके बाद अगर आप कोई उस पर काउंटर हो तो वो कर दीजिए। हाँ जी बोलिए। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, पूरे देश का इकलौता मुस्लिम बहुल राज्य जिसने एक सेक्युलर इंडिया के साथ एक्सेशन किया है, और उस एक्सेशन की कुछ फंडामेंटल कंडीशन रही हैं। हाँ, क्या थी कंडीशन? कंडीशन ये है कि हमारा अपना जो आइडेंटिटी है वो रहेगा। मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे पूछा कि आर्टिकल 35A क्या, आर्टिकल 35 और आर्टिकल 36 के बीच में 35A आता है कॉन्स्टिट्यूशन में? सोहेल बुखारी, मैं पूछता हूँ, मेरी बात सुनिए। टेक्निकलिटीज में हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे सर? उस पर बात करेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा है, एक्सेशन जो एक कंडीशनल चीज है उसके बेसिस पे। कौन सी कंडीशनल? नहीं, कौन सी कंडीशनल चीज है? ऐसा कौन, नहीं रुकिए, ऐसा कौन सा? अच्छा संजीव तिवारी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके पास कोई? जी, मेरे पास है, एक्सेशन की जो ट्रीटी है वो मेरे पास है, और वही दस्तावेज है जो बाकी राज्यों के साथ जो साइन किया गया भारत सरकार के साथ, वही दस्तावेज मेरे पास है जो राजा हरि सिंह जी के द्वारा साइन किया गया। और ये जो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, मैं आपको भेज देता हूं, आप इसको देखिए। आप कह रहे हैं कंडीशनल है, कोई कंडीशन नहीं है, पहला ये मान लीजिए, कोई कंडीशन नहीं है, पहला ये मान लीजिए। सेम कंडीशन से जो कंडीशन बाकी 564 रियासती रजवाड़ों के साथ साइन किया गया था। सुनिए जी, वही तो मैं आपको कह रहा हूं। आप इस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, पॉलिटिकल माइलेज लीजिए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन इस प्रकार से देश के साथ विश्वासघात मत कीजिए। अच्छा, सोहेल बुखारी हमारे साथ फोन पर है। संजीव जी, तो आप उनको जरा थोड़ा सा बोलने का मौका दें क्योंकि वो फोन पर हैं। हाँ सोहेल, बोलिए। देखिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे बोलने का या तो आप मौका दीजिए या फिर मेरे वहां रहने का कोई मतलब नहीं, आप बोलिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप फोन पे हैं, आप बोलिए। सुन लीजिए। देखिए, कुछ तथ्य ऐसे हैं, आप वहां हैं, मैं इसको झुटला नहीं सकता, मैं यहाँ हूँ, इसको झुटला नहीं सकता। आंखें बंद करने से जो फैक्ट है वो चेंज नहीं हो सकते। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जम्मू कश्मीर भारत के किसी अन्य राज्य जैसा नहीं है। जम्मू कश्मीर इकलौता इसलिए नहीं है क्योंकि हम प्रीवियस पार्ट ऑफ जो यूनियन ऑफ इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, उसका भी हिस्सा नहीं रहे हैं। हम भारत के, मैं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री यही है। क्या आप इसको झुटलाने की कोशिश करें तो अलग बात है। क्या हिस्ट्री ये है कि जम्मू कश्मीर ने टू नेशन थ्योरी को छोड़ के धर्म के बेसिस पे पाकिस्तान से न जुड़ने के को छोड़कर एक सेक्युलर इंडिया के साथ ऑन सर्टन बेसिक्स जो निगोशिएशन, जो एक्सेप्टेंसेस हैं उसके बेसिस पे है, और वो ये है कि हमारा अपना एक स्पेशल स्टेटस है। ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, सुनिए, आपका स्पेशल स्टेटस है। सुनिए, मेरी बात सुनिए ना। क्या ये गलत है कि भारत के संविधान में 370 है? क्या ये गलत बात है कि भारत के संविधान की रूह से जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है? क्या ये गलत बात है कि भारत के संविधान की रूह से हमारा अपना एक झंडा है? तो अगर ये देखिए, भारत के संविधान की रूह से कर्नाटक क्षेत्र, नहीं, कर्नाटक का भी अपना झंडा है, तमिलनाडु का भी अपना झंडा है, तमिलनाडु का भी अपना, नहीं, स्टेट फ्लैग तो सर, स्टेट फ्लैग तो है, लेकिन उससे ऊपर तिरंगा है, उससे ऊपर तिरंगा है। नहीं, कोई प्रेशर। सोहेल बुखारी किसका हवाला? नहीं, अरे रुक जाइए सोहेल बुखारी, शुरू से शुरू कर रहे हैं ना, तो आप मुझे बताइए कि आर्टिकल 35A पहले आया कि आर्टिकल 370 पहले आया?
आपको पता है आर्टिकल 35A बेसिस है एक एग्रीमेंट का जो। अरे रुकिए, मैंने आपसे क्या पूछा? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैंने आपसे क्या पूछ रहा हूँ? नहीं, आप तथ्य की बात कर रहे हैं ना। मैं आपसे नहीं, आज तथ्य पे बात कर। नहीं रुकिए, आज सोहेल देखिए, मैं आपकी बात सुन सकता हूं, तो आप मेरी बात भी सुनिए। आप मेरी बात सुनिए। आप संविधान का हवाला दे रहे हैं ना? भारत की जो आप संविधान का हवाला दे रहे हैं। आप भारत सोहेल रुकिए। अगर आप एक चीज को सोहेल, मैंने आपसे क्या सवाल? भारत के सिटीजन नहीं रहेंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डराना, ये फियर मॉन्गरिंग, ये बंद कीजिए। आप बरगला रहे हैं और कश्मीर की जनता को झूठ बोल रहे हैं। नहीं, सोहेल एक मिनट रुकिए। सोहेल, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। वैसे ही ये बात भी सच है कि कर्नाटक का भी अलग झंडा है, महाराष्ट्र का अलग झंडा है, लेकिन उस झंडे से ऊपर, स्टेट फ्लैग से ऊपर तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिए। अब आप मेरी बात सुनिए अब आप मेरी बात दोनों चीजों में जो अरे रुकिए सोहेल, आप मेरी बात तो सुनिए। गुमराह मत कीजिए। सोहेल देखिए, गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। सोहेल, गुमराह करने का काम आप कर रहे हैं। अगर आप 2 मिनट शांत होंगे तो मैं आपको फैक्ट्स नहीं, अगर आप 2 मिनट शांत होंगे तो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं। मैंने आपसे क्या पूछा कि आर्टिकल 35A पहले आया? शेष नारायण जी, मैंने क्या पूछा? क्योंकि ये संविधान का हवाला दे रहे हैं। आर्टिकल 35A पहले आया कि आर्टिकल 370 पहले आया? अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है वो क्या कहता है। 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये कहता है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विथ कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब 1954 का यह ऑर्डर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, यानी देश के राष्ट्रपति ने जम्मू एंड कश्मीर पर इस ऑर्डर को कहा था कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर ऑफ 1954। यानी इसने क्या किया? एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1950 को जो ऑर्डर था उसको इमीडिएटली सुपरसीड कर दिया। इस ऑर्डर को अगर देखिए 3 तलाक पर जब ऑर्डिनेंस हुआ था, किसने किया था? सरकार ने किया था। कितने दिन की वैलिडिटी है इसकी? 6 महीने की। यह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसको पार्लियामेंट में इस पर बहस भी नहीं हुई, पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया। प्रेसिडेंट ने इस ऑर्डर को पास किया जबकि उनके पास कोई हक नहीं है। और 1954 से आज तक इस ऑर्डर को मान्यता दी जाती है। शेष नारायण जी, आप बताइए। आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ूं, मैं इसीलिए कह रहा था आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठाइए और पढ़िए। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के बीच में आर्टिकल 21A इंसर्टेड है और अमेंडमेंट में आता है, लेकिन आर्टिकल 35A संविधान की किताब में कहीं नहीं है। क्यों नहीं है 1954 से आज तक? और अगर संविधान की किताब में ही नहीं है तो इसको संविधान का हवाला देकर जम्मू कश्मीर के ये जो नेता हैं ये क्यों बरगला रहे हैं? शेष नारायण जी, मुझे बताइए। नहीं, इन लोगों को, ये लोग, इनका एक तो दिमाग खराब है। ये इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। इनके जो जब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और सरदार ने इनके राजा को समझाया कि अब ठीक है, ये लोग कागज़ पे दस्तखत करो, और ये बात जो करते हैं उनको बिल्कुल गलत करते हैं कि साहब ये अलग कंडीशंस थी, वो सेम डॉक्यूमेंट था। मैं आपसे ले रहा हूं, बीपी मेनन की जेब में रहता था वो। जी हाँ, ये वही दस्तावेज है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, सबके लिए, हर प्रदेश के लिए यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था। 700 के करीब जो दस्तखत कराया सब पे यही किया, और निजाम ने भी उसी पे दस्तखत किया था। हाँ। बहरहाल तो सारे दस्तखत हो गए थे, और स्पेशल प्रोविजन ये था कि चूंकि वो लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई थी तो ये हुआ कि भाई इनको स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। लेकिन वो पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 369, 370, 371 है, और उसमें उसकी हेडलाइन ही यही है, टेम्पररी एंड स्पेशल प्रोविजंस। वो टेम्पररी है और ट्रांजिएंट। नहीं, ये तो आप 370 की बात कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो ऑर्डर है भाई। नहीं, दूसरी बात सुदेश वर्मा जी, आप हमारे साथ आइए। दुष्यंत नागर, मैं आपको एक बात बताऊं, आप संविधान, देश के संविधान की बात करते हैं, आप इस सरकार से पूछते हैं कि आपने संविधान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मान रखना बहुत जरूरी है। आप उसके साथ जब संशोधन करते हैं तो आपको पार्लियामेंट का रेटिफिकेशन होना जरूरी है। आप बताइए, 1954 का ये ऑर्डर पार्लियामेंट में रेटिफाई कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट से सीधा वो साइड स्टेप ही हो गया। पूरा पार्लियामेंट की जो बहस होनी चाहिए तो वो तो हुआ ही नहीं, सीधा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, इसकी वैलिडिटी मान्यता तो क्या है। और दूसरी बात, आर्टिकल 370 उठा के देखिए और मुझे बताइए कि आर्टिकल 370 में इस देश के राष्ट्रपति को कहां पे पावर है
कि वो उसमें संशोधन करें और एक आर्टिकल ले आए। इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि देश के राष्ट्रपति के पास देश के संविधान को अमेंड करने की, बदलने की ताकत है। नहीं तो संविधान में कहां है भाई? वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। नहीं, जो ऑर्डर आया था उसमें यह कहा है कि आर्टिकल 370 एक्सरसाइज ऑफ पावर्स व क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 370, लेकिन उसमें कभी यह नहीं बताया गया है। मैं आपसे यह कह रहा हूं, जो इस देश के संविधान के साथ फ्रॉड है, जो आर्टिकल इस देश के संविधान के साथ फ्रॉड है, उस पर 1954 से सियासत चल रही है और आज 2019 में उसी का हवाला देकर यह बांट की राजनीति चल रही है। शेष नारायण जी, दुष्यंत नगर, आप बताइए मुझे। देखिए, जो बात आपने रखी, प्रस्तावना आपके प्रोग्राम की बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 370 स्पेशल स्टेटस दिया गया, 35 से दिया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया, वो परिस्थिति क्या थी, हमें उनका भी देखना पड़ेगा। उस वक्त क्या देश में किसी ने इसका विरोध किया था? विरोध नहीं किया था। आज परिस्थिति क्या है? आज लोग इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? चुनावी माहौल है, चुनावी साल है, चुनाव चल रही है, तो ये सारी मैं तो चुनाव से आगे बढ़ रहा हूं, जो घटनाक्रम, मैं देश की बात कर रहा हूं। देश पहले है, देश नहीं होगा तो क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या खाक वोट देंगे हम अगर देश ही नहीं होगा? देश पहले है, और जम्मू कश्मीर का जो भारत में विलय हुआ था वो बिना शर्त हुआ था। जो अन्य राजाओं ने जिस प्रकार से विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे, उसी प्रकार से महाराजा हरि सिंह ने किए थे। हमारी सेना वहां तभी मूव हुई थी जब विलय पत्र पे साइन हो गए थे और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था। ये सर्वविदित है। ये कश्मीर के लोग जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, और ऐसे लोगों का ना कोई जमीनी आधार है, और मुझे लगता नहीं कि इनकी इस आवाज में लोगों का समर्थन भी नहीं है। नहीं दुष्यंत जी, मैं एक बात बता रहा हूं, सुदेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुदेश वर्मा, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आपने जब एजेंडा ऑफ अलायंस साइन किया था, आपने मान लिया था कि आर्टिकल 370 और 35A पे आप बात नहीं करेंगे। आपने ये भी मान लिया था कि आफ्पा को रिव्यू करने पर हम बातचीत करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपने जब ये सब इस पर हस्ताक्षर किए थे तो अब आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? आनंद जी, सबसे पहली बात तो मैं आता हूँ सुहेल साहब की बात पर। उन्होंने कहा कि 35A रूह है। ऐसा कभी हुआ कि शरीर पहले आ जाए, रूह बाद में आए? ये 35A तो 1954 में आया, तो रूह बाद में आती है क्या? शरीर पहले आता है? ऐसा तो कभी होता नहीं। फिर उन्होंने मुस्लिम और हिंदू की बात की। मुस्लिम और हिंदू की बात होती तो राजा हरि सिंह हिंदू थे, ये टॉय कर रहे थे इंडिपेंडेंस के आइडिया से, और पाकिस्तान अटैक किया इसलिए इन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, क्योंकि भारत का समर्थन चाहिए था। ये मुसलमान और हिंदू की बात से कहाँ से आ गई? ये फिरका परस्ती की राजनीति को बंद करें। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू एंड कश्मीर। इस तरह के थ्रेट से कुछ नहीं होने वाला, और इसको भारत के साथ ही रहना है। जिसको पाकिस्तान पसंद है वो पाकिस्तान जा सकता है। इस तरह की बात करके टेलीविजन में थ्रेटन मत करें। देखिए मैं गंभीर बात ये है, बहस के साथ साथ देश की जनता के सामने, सुदेश वर्मा एक बात, सुदेश वर्मा एक बात, एनडीए के पार्टनर हैं जो थ्रेट कर रहे हैं। सुदेश वर्मा एक बात बताइए, नैतिक जिम्मेवारी होती है, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। आप एक बात बताइए, आप नहीं, आपके एनडीए के पार्टनर हैं भाई जो थ्रेट कर रहे हैं, तो कश्मीर समस्या ही नहीं होती। आपकी वजह से है, सारी समस्या का जड़ 5 साल में हुआ है जो समस्या हुई है। आपने आतंकियों को छोड़ा। मैं उधर बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं, आप उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरा सवाल उनसे बनता है, 9746 पत्थरबाजों को आपने छोड़ दिया, कई मसरत आलम जैसे आतंकियों को आपने छोड़ दिया। आपने जम्मू को मिलाएंगे, कश्मीर को मिलाएंगे, नहीं सरकार आपने कश्मीर का जो बुरा हाल किया है, आपकी सरकार के दौरान जो बुरा हाल हुआ कभी नहीं हुआ। अभी आ जाते हैं आप, सीधा 50। रुकिए, मैं सवाल ना पूछूं। नहीं दुष्यंत नगर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं, रुकिए, मैं बिल्कुल ये बात आपकी सही है, आप मेरा समर्थन है। नहीं, ये मैंने कल आपके चैनल पे बोला। मुझे ये भी पता था, मेरे पास ये भी तथ्य है, जब विलय पत्र दिया गया था वहां पे कौन कौन लोग उपस्थित थे लॉर्ड माउंटबेटन के सामने। मैं ये भी जानकारी रखता हूं। ये पता नहीं था कि आर्टिकल 370 को किस तरह से फ्रॉडली आप इस प्रकार की बात मत करिए। मुझे ये बताइए कब आर्टिकल 370 लाया गया और संविधान सभा में कब इसके ऊपर बहस हुई? संविधान कब बना? संविधान आपके वो राम माधव जी ये बताइए, राम भी और माधव जी बात बड़ी बातें करी, कश्मीर की हो रही है, संघ से आए हैं भाई, संघ तो बड़ा जानता है। क्या किया 5 साल में आपने? गृह मंत्री जाके बोल दिया बातचीत करेंगे, हमने बातचीत करने के लिए वार्ताकार नियुक्त कर दिया, उसके बाद कह रहे ठोको। पता ही नहीं आपकी नीति क्या है।
ये किस प्रकार की नीति आ जाते हैं बात बनाने के लिए, लोगों को कीचड़ उछालने के लिए। रुके चुनाव का महीना चल रहा है। अच्छा आपको जवाब देना है। अच्छा रुके अच्छा शांत हो जाइए, रुके। अरे दुष्यंत नहीं, संजीव तिवारी रुके, संजीव तिवारी रुके, संजीव तिवारी रुके, संजीव तिवारी रुके, संजीव तिवारी, दुष्यंत नागर, संजीव तिवारी, दुष्यंत रुक जाइए। देखिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, मैं आपको दस्तावेज दे रहा हूं। संजीव आप रुके, आपको डेट दे रहा हूं। इन दस्तावेजों में कुछ नया नहीं। देखिए कुछ नहीं है। आपने देश प्लीज को दुष्यंत, नहीं दुष्यंत, संजीव, अच्छा देखिए आप दोनों का ऑडियो नहीं जा रहा है, मुझे आप दोनों के साथ, देखिए आप दोनों, संजीव तिवारी शांत हो जाइए। नहीं दुष्यंत और संजीव, देखिए मैं आप पर चिल्लाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप शिष्ट नहीं रहेंगे, देखिए फिर मुझे आपका ऑडियो कम करना पड़ेगा, मुझे यहां से खुद चला जाना पड़ेगा। मत कीजिए, बात सीरियस है। शेष नारायण जी हमारे साथ हैं, सोहेल बुखारी का फोन लाइन हमसे कट गया था, लेकिन अब फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए मैं आप सबसे फिर से आग्रह कर रहा हूं, ये बहुत सीरियस बात है जब कोई चुना हुआ देश का और प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कह दे कि अगर आप 35A हटाने की बात करेंगे तो हम जम्मू कश्मीर से अलग हो जाएंगे। जब वो लोग जिन्होंने देश के संविधान पर शपथ ग्रहण कर पिछली सरकारों में यूनियन मिनिस्टर्स की भूमिका निभाई है, यहां तक कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, विदेश मंत्रालय में उन्होंने भूमिका निभाई है, वो ये बात कहना शुरू करें कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में अलग राष्ट्रपति चाहिए, अलग प्रधानमंत्री चाहिए, तो बहुत सोचने वाली बात है कि ये किस बल पर कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं। ये आर्टिकल 35A जो सबको बरगलाने वाली बात है। मैं सोहेल बुखारी से पूछना चाहता हूं। सोहेल बुखारी, एक बात बताइए, आपने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर के निवासियों ने 2 नेशन थियरी को ठुकराकर हिंदुस्तान से साझा किया, भारतवर्ष के साथ जुड़े, चाहे उस वक्त की परिस्थितियां जो भी हो। आपके इस कथन को मैं सलाम करता हूं, लेकिन एक बात बताइए, जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं, क्या वो सब बराबर के नहीं हैं जम्मू कश्मीर के लिए? बिल्कुल हैं बराबर के निवासी। अगर बिल्कुल, किस तरह का शक है? अगर कोई शक नहीं है तो मुझे बताइए कि वाल्मीकि वर्ग से और वर्ण से एक महिला थी जो IAS ऑफिसर बनी, उनको क्या कहा गया कि आपको तो यहां लाया गया था सफाई कर्मचारी बनाकर सफाई करने के लिए पंजाब से, स्पेशल कैबिनेट प्रोविजन से, और ये हुआ था कब, और इसीलिए आप जाकर वही काम कीजिए क्योंकि आपके लिए यहां जगह नहीं है। क्या ये सही है? अब आप इसका उत्तर सुनेंगे जी। पहले तो ये देश को ये झूठ बोलना बंद कीजिए कि 35A अपने आप में एक ऐसी धारा है जो जिससे ये डिसाइड होता है कि बाहर वाला यहाँ कोई नहीं आता। सारे देश को पता चलना चाहिए कि 35A सिर्फ इतना कहता है, क्या कहता है, कि स्टेट का परमानेंट रेजिडेंट कौन है, उसको डिफाइन करने का हक राज्य के जो असेंबली है उसको दिया जाता है। अब इंटरनली उस पे क्या लेजिस्लेशन होगा, लोगों का क्या मत होगा, वो स्टेट की लेजिस्लेशन डिसाइड करेगी। 35A केवल इतना बोलता है, अगर किसी भी मसले को लेके राज्य के अंदर एक ऐसी बहस छिड़ जाती है, इक्वालिटी की बात आती है, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो या अदर क्लास बेस्ड हो, तो ऑफकोर्स उन सारे मुद्दों को राज्य की जो असेंबली है वो सुनिए रुके, अरे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसमें बहस उनको करनी चाहिए और जो लोगों के साथ न्याय का जितना मापदंड है वो होना चाहिए। लेकिन 35A को आप इस दायरे में खड़ा करके 35A पे निशाना मत साधिए, क्योंकि 35A ये नहीं बोलता कि बाहर वाला नहीं आएगा। नहीं, वो ये कहता है कि राज्य जो की 35A, अब यहीं पे मैं आपको काउंटर करना चाहूंगा, क्योंकि आर्टिकल 35A आपने कहा कि इट अलाउज द स्टेट टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंस एंड गिव देम स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। यहां तक सही है कि परमानेंट रेजिडेंट कौन है ये स्टेट डिसाइड कर सकता है, पर ये स्टेट वो भी डिसाइड कर सकता है कि जो बाहर से लोग हैं उनके राइट्स, उनकी प्रिविलेजेस, हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के बाकी सारे सिटीजन्स के राइट्स, प्रिविलेजेस जो परमानेंट रेजिडेंट के डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं, उन सबको वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी कि जो देश का है, आपका देशवासी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में बाहर का हो गया, आपका देशवासी, आपका हमवतन, आपका हमवतन जम्मू कश्मीर में बाहर ही हो गया।
आपका हमवतन जम्मू कश्मीर में आकर अगर बसना चाहता है तो उसके लिए एक समय सीमा भी नहीं कि वो 5 साल 6 साल 10 साल वहां बस जाए, वहां रह जाए, फिर भी वो वहां का नहीं होगा। ये कहां तक सही है मुझे बताइए। मैंने देखिए दो चीजें सोहेल बुखारी, दो चीजें पूछ रहे हैं, सुनिए नहीं, अच्छा ठीक है आप काउंटर कीजिए। मैं देखिए मेरा आर्गुमेंट दो तर्ज पर है। नहीं आर्गुमेंट गलत है। पूरे इंडिया में 16 स्टेट में आप हिमाचल में जाके बस के दिखाइए, आप नॉर्थ ईस्ट में बस के दिखाइए, आप सिक्किम में जाके बस के दिखाइए। क्यों झूठ बोल रहे हैं पूरे देश को? पूरे देश में 16 ऐसी स्टेट हैं जहां आप जाके बस के नहीं दिखा सकते। इसकी आड़ में जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पे उंगली उठाना बंद कर दीजिए। नहीं तो मैं तो करना बंद कर दीजिए। मैं किसी पे हमला नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं सुदेश वर्मा हमारे साथ हैं भाजपा से। मैं तो कह रहा हूं कि क्यों जम्मू कश्मीर, क्यों सारे 16 स्टेट्स में ऐसा होना चाहिए कि देश का कोई भी कहीं पे भी जाके बस सकता है, काम कर सकता है, रह सकता है और उसको अपना आवास निवास स्थान बना सकता है। सुदेश वर्मा बोलिए। हक है ये बताइए। कश्मीरी जो महिला है क्या उनको पूरा हक है जो मेल? मैं अभी वहीं पे आ रहा था, मैं वहीं पे आ रहा था। देखिए दो लेवल पर सुहेल बुखारी मेरा आर्गुमेंट है। पहला कि 35A जो है वो सबसे पहले तो आप कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हैं और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पर ही फ्रॉड है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कहीं जिक्र नहीं है। एक अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स है। ये दूसरी बात है, ये लार्जर डिबेट है, पार्लियामेंट को इस पर चर्चा करनी चाहिए और इस पर डिबेट होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा स्थानीय निवासी जम्मू कश्मीर। अब स्थानीय निवासी जम्मू कश्मीर पे जो हैं, जम्मू के जो निवासी हैं, अब जम्मू की एक महिला, अब आप जाते हैं वहां पर कितने भी वर्ग हैं, जम्मू में ज्यादातर वर्ग हैं और उनका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है पंजाब में और नेबरिंग स्टेट्स में। अब वहां पर अगर वो विवाह करती हैं महिला तो उनके राइट्स क्यों छिन जाते हैं जम्मू कश्मीर की महिलाओं? देखिए उनका अपना कोई राइट नहीं छिन जाता, इस पे कोर्ट की डायरेक्शन है। तो यहाँ कौन से कोर्ट की डायरेक्शन? हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि उनके अपने किसी राइट की कोई मानहानि नहीं होती। हाँ उसके बाद जो उनके बच्चों का जो डोमिसाइल राइट है, मूवेबल प्रॉपर्टी पे जो राइट है, उस पे डोमिसाइल राइट है, सवाल है। डोमिसाइल राइट है। अगर आप ये उनका अपना है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनके आप उनपे है। नहीं ये उनके पास है, आप शादी कर लीजिए, आपके अपने राइट्स बचे रहते हैं। कोई उससे परेशानी नहीं। वो कब हुआ था? नहीं वो कब हुआ था ये भी तो बताइए। 2002 में हुआ था ये। 2002 तक ये प्रावधान नहीं था, वो भी लंबी लीगल बैटल के बाद कोर्ट ने ये कहा कि आप अपना पीआरसी स्टेटस यानी परमानेंट स्टेटस आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो ना काम कर सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में ना अगर आप महिला हैं और आपने जम्मू एंड कश्मीर से बाहर किसी से अगर आपने विवाह किया है तो नहीं आप मुझे बताइए ये कहां तक सही है? ये कहां तक सही है? फारूक अब्दुल्ला साहब एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक ब्रिटिश सिटीजन से शादी करती हैं तो वो कश्मीरी हो गई, लेकिन उनकी बेटी एक नॉन कश्मीरी से विवाह करती हैं तो वो बाहर की हो गई, उनके बच्चों को कोई राइट्स नहीं है जम्मू कश्मीर में। ये कैसे सही हो गया? अब मैं दूं इसका जवाब, आप चुप रहिएगा, मैं जवाब देता हूं। जी। सबसे पहले कि ये जो बात आप बोल रहे हैं कि जब ये लड़की या महिला बाहर शादी करती है तो उनके बच्चों को डोमिसाइल राइट नहीं मिलता, इसके आड़ में अगेन आप जम्मू एंड कश्मीर पे हमला मत कीजिए, क्योंकि सेम राइट्स सेम प्रोविजन आपके अन्य राज्यों में भी होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में उठा के देख लीजिए 2016 में तो उसको जस्टिफाई नहीं। आपने क्या कहा? आपने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर का अलग स्पेशल स्टेटस है, अब आप बाकी स्टेट्स का हवाला क्यों दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं सारे स्टेट्स में हटाइए। मैं कह रहा हूं जम्मू कश्मीर से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे स्पेशल है, भारतवर्ष के लिए स्पेशल है, भारतवर्ष का क्राउन है, वो ताज है भारतवर्ष का। जम्मू कश्मीर में तो आप भूल जाइए, वो आप क्यों भूल जाएं? शेष नारायण जी नहीं रुकिए, शेष नारायण जी शांत बैठे हैं, आप सुनिए दलीलें। ये कह रहे हैं कि पुरुष अगर विवाह करे किसी बाहरी से तो वो वहां की हो जाती है, लेकिन अगर कोई महिला शादी करे जम्मू कश्मीर की बाहरी से तो उनके पुत्रों का कोई पुत्र पुत्री को कोई राइट्स नहीं होता। शेष नारायण जी ये गलत है कि सही है? गिरफ्तार हुए थे। दूसरी बात उसके बाद बख्शी साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर तब कहा जाता था, चीफ मिनिस्टर थे एक्चुअली, तो वो वहाँ जब आए तो उनकी कुछ डिमांड्स थी, उसको एडजस्ट करने के लिए एक टेम्पररी प्रोविजन कर दिया गया था कि भाई अब वो ठीक होना था। लेकिन उसके बाद जवाहरलाल की डेथ हो गई और उसके बाद तो इंदिरा गांधी आई, उनको फुर्सत ही नहीं थी। तो कुल मिला के ये बहस कब क्या हुआ इस हिस्ट्री में जाने से बेहतर आज जो स्थिति है वो ये है कि जब नेशन यूनाइटेड था तब राजा हरि सिंह जिन्ना से भी सौदा कर रहे थे, जवाहरलाल से भी सौदा कर रहे थे, फाइनली सरदार ने उनको भारत में मिलाया। आज स्थिति वही है
कि वहाँ के जो 3 बड़े लीडर्स आपने देखे, 2 एक तो खैर उनके पुत्र रत्न ही हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं, इसका इलाज ये है कि हम मिल के इनको समझा दीजिए कि अपनी जुबान पे खाल खींच लेंगे। मुझे इनसे जबान की बात मत करो, चलो चुप रहो। देखिए ये सब नहीं करो। सोहेल बुखारी नहीं, पाकिस्तान के एजेंट बने हुए हैं और हमसे करें जबान संभालो, दिमाग खराब है। संभाल के बात कीजिए, पाकिस्तान के एजेंट बने हैं। देखिए शेष नारायण जी, सोहेल बुखारी, थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा संयम करते हैं। शेष नारायण जी आप बहुत वरिष्ठ हैं। देखिए मैं आज हम जो आर्गुमेंट कर रहे हैं शेष नारायण जी, भारत नहीं रुकिए, देखिए सोहेल बुखारी रुकिए, मैं एक एक करके मैं आपसे पूछता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख कारगिल, अब जम्मू लेह लद्दाख कारगिल सब अगर कहें कि 35A हटा दीजिए तो आप हटा देंगे? सर वो स्टेट डिसाइड करेगा ना। क्या क्यों डिसाइड करेगा? स्टेट को जिस इंस्ट्रूमेंट से पावर दिया गया है वही इलीगल है, वही इस देश के संविधान में सबसे बड़ा फ्रॉड है। और आपकी लीडर आज ये कहती है कि अगर आप 35A पे बहस करते हैं तो हम देश से अलग हो जाएंगे। किसको धमकी दे रही है वो? हर उस व्यक्ति को जो इस चीज के क्यों पूरा देश हिंदुस्तान कह रही है की बात नहीं होगी, एक की बात होगी। पाकिस्तान ये बताओ 7 दशक पहले वेस्ट पाकिस्तान से जो 5,764 फैमिलियां हैं और उसमें 47,215 लोग आए पाकिस्तान से, और पिछले 7 दशकों से वो कश्मीर में है, उनको अभी तक आपने परमानेंट रेसिडेंस का राइट क्यों नहीं दिया है? अभी तक वो असेंबली के चुनाव में वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है? अभी तक सरकारी नौकरियों को करने का अधिकार उनको क्यों नहीं है? आप खाओगे हिंदुस्तान का, आप महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, आप वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करोगे, आप वहां रहने वाले वाल्मीकियों से सफाई तो करवाओगे परंतु उनको नौकरी नहीं दोगे, उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं दोगे। कौन परमानेंट रेजिडेंट है? ये जम्मू कश्मीर की विधानसभा तय करेगी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में महिलाओं के साथ सिर्फ कश्मीरी नेता क्यों बोल रहे हैं? सिर्फ कश्मीर के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं 35A पर बहस का? ये सिर्फ कश्मीर के लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों कश्मीर के नेता ये एजेंडा फैला रहे हैं? ये नहीं चाहते हैं। सुदेश वर्मा, इनकी धमकी है कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे। जाओ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो कश्मीर भारत का पार्ट है। धरती आप नहीं ले जा सकते, अपने आप को पाकिस्तान ले जा सकते हैं। अरे सुनिए, आपको पाकिस्तान भेज सकते हैं बस। अरे सुनिएगा, आप बात सुनिए भी। ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं किसी की कश्मीर को लेकर दे। अरे सुनिए तो, अब आप चुप कीजिए, इधर से भी सुनिए। आनंद, ये बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे। हाँ जी, सुदेश वर्मा बोल रहे थे अभी। सुदेश वर्मा, उससे पहले संजीव तिवारी। सुनिए, हाँ, सुदेश वर्मा जी को ये याद दिलाइए कि ये बीजेपी के हैं और इन्होंने हमको कागज पे लिख के अंगूठा करके हमने पीडीपी ने इनसे लिख के लिया है कि हमारे पावर में आना कश्मीर के बेनिफिट के लिए थे, कश्मीर के आम जनता के फायदे के लिए थे, विकास के लिए थे आपके साथ, लेकिन आप उस लायक नहीं हो। आप इनका परस्ती के भाषा से अलग नहीं आ सकते। आपका लैंग्वेज सेपरेटिज्म का है, इसलिए आपको छोड़ा। पीडीपी ने आपसे अंगूठा करके लिया हुआ है। कभी भी कश्मीर को हम अलग नहीं होने देंगे। नहीं। सोहेल बुखारी, आप जिस तरह की भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कोई आपसे कुछ बात करे तो आपको बुरा लग जाता है। यही नहीं, सुनिए सोहेल, मैं आपको एक बात बताऊं, यही एटीट्यूड जो है कश्मीर के जो नेताज हैं वो दिखा रहे हैं कि देखिए हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम कुछ भी देने को तैयार नहीं। हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम कुछ भी देने को तैयार नहीं। हम देश के संविधान पर, अगर आप मुझे यूनियन मिनिस्टर बनाते हैं तो मैं देश के संविधान पर भी हाथ रख के शपथ ले लूंगा, लेकिन उसके बाद जब मैं विपक्ष में चला जाता हूं या मुझे लोगों के वोट चाहिए तब मैं देश का, तब मैं कश्मीर के अलग प्रधानमंत्री की बात करूं। नहीं शेष सर, अब नहीं, आप सोहेल आप रुकिए। सोहेल अब नहीं सोहेल, देखिए सोहेल, मैं आपसे एक बात बता रहा हूं। जम्मू एंड कश्मीर के हाईकोर्ट में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पे जज शपथ रखता है?
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन पर जम्मू एंड कश्मीर के जज जो है शपथ ग्रहण करते हैं? भारत के संविधान पर कि जम्मू एंड कश्मीर के संविधान पर? इस देश में मुझे बताइए कि इस देश के कौन सा दूसरा स्टेट है जहां पर भारत के संविधान को छोड़कर किसी और संविधान पर शपथ ग्रहण होता है कोर्ट के जज का? ये कैसे सही है? अरे आपको चाहिए सब कुछ, लेकिन आप देंगे कुछ नहीं। दरवाजा सिर्फ एक तरफ से खुलेगा, लोग आके बाहर रह नहीं सकते, बस नहीं सकते। आपको IIM चाहिए, आपको डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में कोई आ नहीं सकता। क्यों? कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। आप इस तरह की एटीट्यूड बंद कीजिए। और सबसे बड़ी बात है सोहेल बुखारी कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दो परिवार सियासत करते हैं, आपस में लड़ते हैं और सियासत को कंट्रोल करके रखते हैं। ये नैरेटिव भी बदलने की जरूरत है शेष नारायण सिंह, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के बीच में हमेशा होता है वो जो कर रहे हैं। और हर बार नहीं रुकिए, कोई नैरेटिव चेंज नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सोहेल बुखारी कि अगर जम्मू कारगिल लेह लद्दाख और आधे से बड़ा कश्मीर सब ये कहें कि हमें फुल इंटीग्रेशन चाहिए, तो क्या 2 डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेंगे? शेष नारायण जी, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्या 2 डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेंगे कि जम्मू कश्मीर क्या करेगा? आप मुझे बताइए। भाई एक एहसान किया था उन्होंने, राजा को मजबूर करके भारत में इंटीग्रेशन पे दस्तखत करवाने के लिए शेख ने मजबूर किया था, और आज उसी का खामियाजा पूरी की पूरी हमारी कौम भोग रही है और ये लोग मनमानी कर रहे हैं। और उसके बाद ये 124A जो बंद करने की बात इनकी दुष्यंत के दोस्त कर रहे हैं, उसी के तहत इनको पकड़ के लाइए और इन पर सेडिशन का केस चलाइए, क्योंकि ये लोग एंटी इंडिया हो चुके हैं और इनको यहाँ से कुछ देले लेने की जरूरत नहीं है। इन पर केस चलाइए। पीपुल ऑफ जम्मू और कश्मीर को डायरेक्ट एड्रेस करिए। मेरी बात सुनिए, पूरा का पूरा जम्मू, पूरा का पूरा लद्दाख और आधा कश्मीर भारत के साथ है। केवल आपको हुकूमत को, लेकिन मुसीबत यहाँ होती है कि यहाँ पे कोई गुलशाह को चीफ मिनिस्टर बना देता है और कोई महबूबा मुफ्ती को मिला देता है। तो हमारी जो 2 बड़ी पार्टियां हैं ये आपस में जो जूतम पैजार कर रही हैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर, पहले ये एक जगह बैठें, लेट देम पुट देयर हेड्स टुगेदर, और उसके बाद तो बहुत आसान है। वहां की आवाम तो 1947 में भी हमारे साथ थी, 1953 में भी हमारे साथ। नहीं, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो स्पेशल स्टेटस पॉलिटिक्स है ना, ये स्पेशल स्टेटस पॉलिटिक्स ने सबसे ज्यादा पकड़ा खड़ा किया हुआ है दुष्यंत नगर, और ये कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए अरुण जेटली के ब्लॉग में देखिए, उन्होंने गिनाया है, उन्होंने सारे इलेक्शन गिनाए हैं जब कांग्रेस पार्टी ने वहां पर इलेक्शन मिसमैनेज किए, वहां पर ढकोसला किया डेमोक्रेसी का। सैयद सलाउद्दीन भी रूठ कर चला गया और दहशतगर्द बन गया। क्यों? क्योंकि शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इस अब्दुल्ला परिवार में से किसी को वहां फिट करना था। आप मुझे बताइए। नहीं तो सलाउद्दीन तो घटिया इंसान था यार। अच्छा हुआ, देखिए अच्छा इंसान हो, घटिया इंसान। अटल जी ने भेजे तो थे लोग, देखिए अटल जी ने भेजे थे सलाउद्दीन को मनाने के लिए। देखिए मैं काफी देर से शांत हूं, बात वो नहीं है। देखिए संजीव जी, मैं अनुरोध आपसे कर रहा हूं, मैं बहुत देर से शांत बैठा था भाई कि टॉपिक की बात कीजिए और देश की एकता का सवाल है। शेष जी ने कहा, अच्छा आप दुष्यंत जी को बोलने दीजिए। आदरणीय शेष जी ने कहा, तो मैं कहना चाहता हूं, दोस्त बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। और देश को तोड़ने के लिए हैदराबाद के एक नेता ने 4 लाइन बोली थी। देश में कांग्रेस की सरकार थी, अगले दिन वो जेल में था, उसका केस रजिस्टर्ड हुआ और जैसे ही वो हिंदुस्तान पहुंचा वो सीधा जेल की हवालात में था, सलाखों के पीछे था। आज लोग कुछ भी बोल देते हैं देश को तोड़ने के लिए। हम डिबेट कर रहे हैं, ये क्यों नहीं पकड़ रहे आज? दुष्यंत नगर अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, अगर आपको संजीव जी आप बड़े प्रोफेसर हैं, थोड़ा राहुल गांधी को बोलिए, 124 की धारा की बोलिए ना, मांग करें, वर्मा जी को बोलिए, इन नेताओं को अंदर किया जाए। सुदेश वर्मा बीजेपी की नेत्री को आज ये एफआईआर दर्ज करिए, पकड़ के लाके जेल में डालिए। अभी आचार संहिता लगी है, ये नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? सुदेश वर्मा जी, आचार संहिता पे सुदेश वर्मा जी, इलेक्शन का परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षा पात्र का परीक्षण करने के लिए, उपग्रह को मार गिराने के लिए, वोट की माहौल बनाने के लिए आपको मनाही नहीं है। वो कोशिश अच्छी थी आपकी, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को डिसाइड करना है। इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेने की जरूरत है कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला का बयान क्या, उस पर क्या एक्शन लेता है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या ये इस पर 124 से लगनी चाहिए कि नहीं? सुदेश वर्मा बताइए, क्या बीजेपी मांग करेगी? बिल्कुल लगनी चाहिए। क्या बीजेपी मांग करेगी? क्या बीजेपी प्रस्ताव लेकर जाएगी? आज शाम, आज ही क्या बीजेपी लेकर जाएगी प्रस्ताव? क्या बीजेपी लेकर जाएगी? जो देश से अलग होने की बात करता है, जो बंटवारे की बात करता है, उनको पॉलिटिक्स करने का कोई हक नहीं बनता।
क्या ये मांग लेकर जाएगी अभी चुनाव आयोग? 94 पार्लियामेंट रेजोल्यूशन कहता है जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर पार्लियामेंट में लोगों को भेजता रहा है। यहाँ मंत्री भी बने हैं। जो भी इस तरह की बात करता है, इससे बड़ा सेडिशन का कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। 124 तो है अभी, फिर लगाइए ना 124। आप सिर्फ राजनीति करते हैं वर्मा जी, देश जान चुका। बयानबाजी करना, ऊंचे स्वर में धमकी देना, आपकी पार्टी लॉ ला रही है, सिटीजन को अलाउ कर रही है। देखिए आनंद जी, अरे कांग्रेस जब आप एक्शन लेने आते हैं तो आप फौजियों पे एक्शन लेते हैं। आपकी लॉयल्टी क्वेश्चन है, देश के प्रति लॉयल है, जेल में कांग्रेस के प्रति। आपने मेजर आदित्य के ऊपर FIR दर्ज कराई। अरे आप शांत रहे। दुष्यंत जी, जिस पार्टी की आप पैरवी करते हैं वो तो फौज की ताकत कमजोर करने में लगी हुई है। जम्मू कश्मीर में हर चीज कह डाली, लेकिन कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को जो जिनको को वहां से जबरन बाहर निकाला गया उस पर कोई नहीं, उस पर कोई बात नहीं कही। एक बात बताइए, 35 ए के तहत 35 ए के तहत 35 ए के तहत मेरे पास कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें 3 चीजें बात कर रहा है कांग्रेस। एक धारा 370 को ये नहीं छुएंगे, दूसरा अलगाववादियों के साथ बिना बेशर्त बात करेंगे। सुन लीजिए, नहीं जगमोहन के विषय में बताइए, जगमोहन कौन था? अलगाववादियों के साथ आप बात करेंगे बिना शर्त के। पंडितों को मार मार के निकाल दिया। ठीक है, तीसरी बात आप करेंगे सेडिशन एक्ट को 124A को आप खत्म करेंगे। ये तो आप बात करते हैं, देश को अपसा को आप समाप्त करेंगे जम्मू कश्मीर से। CRPF और आर्मी के जवानों को मेघालय में आपने भी खत्म किया। क्या बात कर रहे हैं? कश्मीर पे कर लीजिए। यही कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा रुकिए कश्मीर की बात हटाने से देश की स्थिति कमजोर होगी। मुझे ये बताइए। रुकिए, मैं फिर से आप सबसे कहूंगा, आप सबसे आग्रह यह है कि आप संविधान की किताब को उठाकर देखिए और मुझे बताइए कि धारा 35A कहां पर है। अगर आर्टिकल 35 यानी धारा 35 और धारा 36 के बीच में आर्टिकल 35A नहीं है संविधान की किताब में, जबकि ये ऑर्डर 1954 में पारित हुआ था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, याद रखिएगा। आप ये भी देखिए कि क्या इस देश का संविधान देश के राष्ट्रपति को संविधान में संशोधन करने की ताकत देता है कि नहीं। जबकि पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई नहीं किया, पार्लियामेंट का सुझाव नहीं है। क्या देश का संविधान यह ताकत देता है देश के राष्ट्रपति को? और अगर नहीं देता तो आर्टिकल 35A का आधार ही नहीं है। और अगर यह आधार नहीं है और यह देश के संविधान पे फ्रॉड है तो इसका हवाला देकर देश से बटने की धमकी कौन दे रहे हैं और इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? 124 आप सोचिए। धारा 124 से कांग्रेस इसको हटाने की बात कर रही है और आज हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इन पर लागू कीजिए और इनको चुनाव लड़ने से रोकिए, इनको बंद कीजिए। सबसे बड़ा दंगल में बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।